जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव अब अपनी ही राशि के अंदर यानी वृषभ राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक शुक्र अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही धन के कारक ग्रह गुरु विराजमान हैं, सूर्य भी विराजमान हैं और 31 मई 2024 के दिन बुध ग्रह भी वहां पर आ जाएंगे। यानी वृषभ राशि के अंदर 4 ग्रहों की युति बनेगी। ये चारों ग्रह मिलकर क्या करेंगे, खास तौर पर क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ अपनी ही राशि के अंदर विराजमान होंगे, उसके साथ अन्य 3 ग्रह भी चलेंगे, तो ये चारों ग्रह मिलकर आपको क्या प्रभाव देंगे, यही हमारा आज का इस खास वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपकी राशि से ये ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे, क्या प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह को भी हम फाइनेंस का कारक कहते हैं, जहाँ पर भी सुंदरता, आकर्षण, धन, वैभव, सुख संपन्नता, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, किसी प्रकार की साजो सजावट या फाइनेंस या पैसा या लिक्विडिटी पैसे की, जहाँ पर भी ये सब चीज़ें आती हैं वहाँ पर शुक्र का अधिकार होता है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर यानी मेष लगन की कुंडली में दूसरा घर शुक्र का अधिपति होता है और अब शुक्र वहाँ उसी दूसरे घर यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान शुक्र ग्रह 3 नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा में गोचर करेंगे, जिनके स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। जहाँ रोहिणी में तो चंद्रमा को उच्च ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और रोहिणी नक्षत्र उनका प्रिय है। इसलिए शुक्र ग्रह का वृषभ में जाना जीवन में सुंदरता, आकर्षण, साथ ही साथ किसी प्रकार की लग्जरी को बढ़ाने वाला होता है। शुक्र ग्रह वाहन का कारक है, तो जीवन में इस चीज को भी फल देगा। इस दौरान भले ही शुक्र ग्रह सूर्य द्वारा अस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रह का अपनी ही राशि में जाकर अन्य ग्रहों के साथ मिलना इस शुक्र के अस्त होने के फल में भी कमी करेगा। यानी यहाँ शुक्र अस्त होकर भी अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। जिन लोगों को अपने जीवन में सूर्य, गुरु, शुक्र या बुध से संबंधित दशाएं चल रही हैं, उस पर इनका खासा प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई प्लेनेट बैठे हैं, तो वो प्लेनेट कहीं ना कहीं कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में ही होंगे और उन्हीं के ऊपर इन ग्रहों का ट्रांजिट भी रहेगा, तो ये आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। जहां हम गुरु, शुक्र और बुध की एक बात करते हैं, शास्त्र कहता है गुरु, शुक्र, बुध एक साथ हों या एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हों, तो ये सरस्वती योग है। वहीं गुरु और शुक्र की, बुध की युति कुछ शास्त्रों में कलानिधि योग एवं गुरु और शुक्र को लेकर लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो इस योग का फल भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है, क्योंकि ये चारों ग्रहों का संबंध शुक्र के साथ मिलकर, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में होंगे। ये वृषभ राशि है जो कि काल पुरुष की दूसरी राशि पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है, अर्थ त्रिकोणी राशि है और अर्थ त्रिकोणी राशि का सीधा संबंध जीवन में बनता है आपके फाइनेंस को लेकर। अब हम जानते हैं कि ये इतने सारे प्लेनेट एक साथ मिलकर आपकी राशि में क्या फल देंगे, किन लोगों पर इसका खास फर्क होगा, वो भी मैंने आपको बताया है। उपाय के तौर पर देखें तो सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन है कि अगर आप अपने शुक्र ग्रह को बली करना चाहते हैं, सूर्य से अस्त होने के बाद भी उसमें अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रति शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल की माला माता को अर्पित करें, उनको सिंदूर अर्पित करें, उनको सफ़ेद रंग का प्रसाद अर्पित करें। उनके सामने खड़े होकर आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या रोजाना के समय में आप निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका भी रोजाना माला से जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप चाहें तो श्री सूक्तम व निर्वाण मंत्र की माला का जाप इस दौरान करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये तो था सभी राशियों के लिए कॉमन उपाय, जिसको कोई भी कर सकता है। अब हम देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। वो प्रभाव आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्या सावधानी आपको रखनी है, किन क्षेत्रों में आपके साथ बेहतरी हो सकती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए ये योग कैसा रहेगा। धनु राशि, आपकी राशि के मालिक कौन है? गुरु हैं और गुरु पहले से ही छठे घर में विराजमान है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि गुरु पूरे 1 वर्ष तक छठे घर में रहेगा तो क्या देगा। हमारा आज का विषय शुक्र को लेकर है। भाव का स्वामी भाव में आता है, चाहे भाव शुभ हो चाहे भाव अशुभ हो। अगर कोई भी ग्रह अपने ही भाव में जाता है
तो वो शुभ परिणाम देता है। सामान्य तौर पर छठे घर के अंदर अशुभ ग्रहों को ज़्यादा अच्छा कहा गया है, शुभ ग्रहों को नहीं कहा गया, क्योंकि शुभ ग्रह कौन है? शुक्र है। अब शुक्र जैसा ग्रह छठे घर में जाता तो वो कहता भैया लड़ाई झगड़ा मेरे बस की बात नहीं है, आप तो आपसी सहमति से कुछ बात उठा लो तो ठीक है, क्योंकि शुक्र क्या है? वृषभ है। वृषभ को क्या कहा जाता है? बैल। और जो व्यक्ति के स्वभाव में अगर आज ऐसा स्वभाव आ जाए तो क्या है? वो व्यक्ति अपने काम से काम बहुत रखता है। कोई अगर आपके कुछ पैसे ले भी रहा है तो आप उसको अवॉइड कर देते हैं कि भैया झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं है, देगा मुझे है नहीं, इसलिए इसको अवॉइड करो और उसको ले जा भैया, तू कोई बात नहीं, पैसे मैं इतने में खुश हूँ। ये है पृथ्वी तत्व राशि। अर्थ त्रिकोणीय राशि कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना 2, 6, 10, इन भावों को हम अर्थ त्रिकोण भाव कहते हैं, इसलिए छठे घर को हम अर्थ देखते हैं। अर्थ तब निकलता है, धन तब निकलता है जब छठे घर में संघर्ष होता है। छठे घर का मालिक छठे घर में है, इसलिए धन त्रिकोण के लिए शुभ है, अर्थ के लिए शुभ है, नौकरी के लिए शुभ है, व्यापार के लिए शुभ है, आपके द्वारा की गई मेहनत से धन यापन के लिए शुभ है। अब इस धन यापन में और अधिक चार चांद कब लगते हैं? जब सूर्य भी यहाँ पहुँचता। अब आप देखिए सूर्य भाग्येश है, शुक्र लाभेश है, तो लाभ और भाग्य दोनों का समावेश, लाभ भी जुड़ा, भाग्य भी जुड़ा, सूर्य शुक्र की युति बनी, और वो शुक्र युति बनी कहाँ? छठे घर में। अब छठा घर संघर्ष का, क्योंकि ये प्लेनेट अपने से घूम के 10वें में आ गया, यानी यहाँ पर सरकारी क्रियाकलापों से संबंधित फायदा दिलाएगा शुक्र। छठा घर मजबूत है, यानी कंपटीशन, एग्जाम्स में सफलता, सरकारी नौकरी में कोई एग्जाम दिया उसमें सफलता के योग यहाँ से बढ़ते दिखाई देंगे, तो वो एक शुभ कॉम्बिनेशन भी यहाँ से हुआ। अब आप देखिए दशम भाव का मालिक भी यहीं बैठा है, यानी संघर्ष तो प्लेनेट करा रहा है, लेकिन आपकी चाहे नौकरी हो चाहे आपका व्यापार हो, दोनों ही स्थितियों में ये स्थिति दिखाती है कि भैया 6th हाउस को मान लो कि भैया छठे घर में प्लेनेट है, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आप संघर्ष कर लो और आपको विजय मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राशि का मालिक गुरु भी यहीं बैठा हुआ, इसका मतलब ये प्लेनेट चाहते हैं कि चारों प्लेनेट का संबंध बना है। छठे भाव का छठा भाव क्या है? रोग ऋण शत्रु है, लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, जो व्यक्ति जीवन में इन सारी चीज़ों को देखकर अप्लाई करके आगे चलता है तो वो जीवन में कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियों को प्राप्त होता है। अब यहाँ से बैठकर छठे घर से बैठकर प्लेनेट है 12वें घर में, यानी ऐसी स्थिति में यात्राओं से लाभ मिलता है, ट्रैवलिंग से लाभ मिलता है, दूर स्थान से जुड़कर काम करने से लाभ मिलता है। थोड़ा बहुत आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये प्लेनेट आपके संघर्ष करने की क्षमता बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यानी शुक्र का छठे घर में अपनी ही राशि में जाना, उसको 3 अन्य ग्रहों का सहयोग मिलना, सूर्य गुरु और शुक्र का, बुध का, इस छठे घर को बल दे रहा है, मजबूती दे रहा है। और जब छठा घर बली होता है तो कहीं ना कहीं ये जीवन में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा अवश्य देता है। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होगा जब शुक्र छठे घर में अपनी ही राशि में 3 ग्रहों के साथ चलेंगे। जय श्री राम।